जय हिंद दोस्तों, सॉल्वी ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15th वीडियो के बारे में हमारे HTML चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है बेसिकली उसका टाइटल है HTML टेबल प्लस स्टाइलिंग, यानी कि इट मींस हमारा हमने अपने पहले वाले वीडियो में देखा था, बात किए थे हम अपने टेबल को क्रिएट करने की। इक्वल स्पैम क्या होता है, टीएच क्या होता है, टीआर क्या होता है, यहाँ भी उसे रिवाइज कर लेंगे, बट ये एक लाइन की रिवीजन रहेगी और वो जो है वो डीपली आप एक बार अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं टेबल की स्टाइलिंग की। ठीक है, ये देखो यार, एक चीज हमेशा याद रखो कि हमने 3 जगह से आप लोग को स्टाइलिंग करनी सिखाई थी अपने पिछले वीडियो में। पहला इनलाइन, दूसरा हेड सेक्शन एंड थर्ड इज सीएसएस पेज। बेसिकली टेबल जो डिजाइन होती है वो सीएसएस के जरिए ही होती है, बट फिर भी आप लोग बेसिक नॉलेज ले लो कि अगर आप लोग को हेड सेक्शन के अंदर या इनलाइन सीएसएस को पुट करना है तो फिर वो आप कैसे करोगे, टेबल की डिजाइनिंग कैसे आप हेड सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो देखो, पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये बॉर्डर होती क्या चीज है। ठीक है, आप सभी के घर होंगे या फ्लैट भी होंगे, कहीं भी आप रह रहे होगे, तो जिस जगह पे आप रह रहे होगे या जिस हाउस में रह रहे होगे, अपार्टमेंट में रह रहे होगे, बिल्डिंग में रह रहे होगे, ठीक है, वो एक बॉर्डर होगी। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना जैसे मान लो कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, और दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर द्वारका में हूँ तो मेरा जो अपार्टमेंट है वो द्वारका से लेकर नगर तक है, ऐसा तो नहीं है, उसकी भी एक बाउंड्री है। ठीक है, तो वही जो बाउंड्री होती है ना, यानी कि आप समझ लो कि ये मेरी जमीन है बस। ठीक है, और ये जमीन का जो बॉर्डर है, ये जमीन का जो लास्ट बॉर्डर है वही मेरा बॉर्डर है। ठीक है, तो देखो ये है टेबल का बॉर्डर, और हर टेबल के अंदर क्या होती है, सेल होती है, तो ये है सेल का बॉर्डर, और ये दोनों बॉर्डर के बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये है स्पेसिंग। ठीक है, बेसिकली ये प्रैक्टिकल करते करते हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको, बट एज अ सिंपल वे में आप समझ लो। अब देखो, ये जो कोना आप देख रहे हो ना, रुको मुझे पेन सेलेक्ट करने दो। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ना, ये जो थोड़ा सा यहाँ से जाके ऐसे मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। ये भी हम सीएसएस के थ्रू भी पुट कर सकते हैं, हेड के सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, या फिर इनलाइन में भी पुट कर सकते हैं। अब देखो ये बॉर्डर का देखो, इसका स्टाइल क्या हुआ, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसे कहेंगे बॉर्डर स्टाइल। इट मीन्स कि आप कोई क्रीम उठा लो, ठीक है, जैसे गार्नियर उठा लो, गार्नियर में शैम्पू भी आती है, फेस वॉश भी आता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट गार्नियर के आते हैं, उसी तरह बॉर्डर है, बॉर्डर में अलग अलग तरीके की स्टाइल होती है। क्लियर, तो जैसे बॉर्डर की स्टाइल होती है उसी तरीके से एक होता है जेब्रा स्ट्रिप। इट मीन्स कि आप कभी कभी रोड पे देखते हो ब्लैक और व्हाइट कलर का जेब्रा देखे हम ना, जेब्रा में जो धारीदार होता है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, इसलिए इसका नाम दिया गया जेब्रा स्ट्रिप। ये 2 तरीकों से चलता है, इवन ऑड। ठीक है, ऑड इवन तो आपको लोग को बताने की जरूरत नहीं है यार, मैथ तो पढ़े ही हो गए। ठीक है ना, तो ये भी होता है ऑड इवन की वजह से। ठीक है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि हम लोग को भी पढ़नी है। ठीक है ना, तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सारी चीजें को हम खुद कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है। ठीक है, टेबल क्रिएट कैसे होता है, टेबल एलिमेंट के थ्रू। इसकी ओपनिंग टैग होती है, क्लोजिंग टैग होती है। ठीक है, टेबल रो, उसके बाद टेबल के बाद क्या करते हैं हम, टेबल रो बाय रो हम डाटा को पुट करते हैं। टीएस का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा, यानी कि टीडी को हम एक तरीके से कंटेनर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो भी डाटा हम टेबल के अंदर पुट करेंगे वो रो बाय रो करेंगे। तो पहला रो मेरा है टीआर। ठीक है, इसमें 3 टीएच यानी 3 हेडिंग है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। टीडी 3 है इसके बाद। ठीक है, और ये इसके सेकंड रो का है। ठीक है, फर्स्ट रो में मैंने टीएच क्यों डाला, क्योंकि मुझे वो हेडिंग रखनी है। मैं चाहूँ तो इसके पहले सेक्शन को टीएच कर सकता हूँ, दूसरे सेक्शन को पहले इसको हम लोग सेव करके देख लेते हैं एक बार रन करवा के कि आखिर ये है क्या। देखो सेव किया, रन किया, यहाँ देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो ये मेरा पहला रो। अगर मैं चाहूँ तो इसमें ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टीडी पुट कर देता हूँ। ठीक है, और देखो इसके नीचे आते हैं हम, और यहाँ पर मैं टीएच पुट कर लेता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ। अब इसका रिजल्ट ये देखना कि ये यहां से हटके किधर पुट हो गया, सेकंड में पुट हो गया। तो मैं इसके थ्रू भी अपना कॉलम में भी हेडिंग डाल सकता हूँ, रो बाय रो भी हेडिंग रख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, तो हम कॉलम में भी हेडिंग डाल सकते हैं और रो बाय रो भी हेडिंग रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना
कंप्लीट करते हैं स्टाइलिंग का चैप्टर। तो देखो ये मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखा है जिसमें कि मैंने 3 रो क्रिएट किया है। पहले रो में मेरी 3 हेडिंग है, दूसरे रो में उसका डाटा पुट है, तीसरे रो में भी फोर्थ रो में भी मेरा डाटा है। अब देखो इनकी स्टाइलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हेड सेक्शन में जाना है स्टाइल एलिमेंट के अंदर और इनकी स्टाइलिंग करनी है। जैसे देखो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रखा हूँ ऑलरेडी। बॉडी का मैंने बैकग्राउंड ये कौन सा है, करली ब्रैकेट, याद रखना करली ब्रैकेट कभी मत भूलना, ओपनिंग और क्लोजिंग करना, ठीक है। तो बॉडी का मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, येलो, ठीक है। तो पहले मैं यहां से इसको कट करता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब ये मेरी एक्टिवेट हो गई, ठीक है ना, ये कमेंट है, राइट। तो ये मेरी एक्टिवेट हो गई। अब देखो मैं जब इसको सेव करूंगा और वापस इसमें जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो देखो एक सेव ले लिया ना। अब इस सेव का मतलब मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज। यहाँ देखो बैकग्राउंड कलर तो आपने देख लिया कि मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ टेबल THTD, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बॉर्डर में हम पहले क्या करेंगे कि टेबल का बॉर्डर, मैंने टेबल को लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद TH मतलब टेबल हेडिंग, उसके बाद TD मींस टेबल डाटा। इन तीनों को एक साथ अगर डिजाइन करना हो हमें तो बीच में एक कॉमा सेक्शन पुट होगा। बहुत सारी इसमें चीजें आती है जो कि बेसिकली हम लोग CSS में और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये एक नॉर्मल में आप जान लो कि HTML के थ्रू भी आप एक टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये तीनों चीज को यहाँ पुट किया कि भाई मेरे पेज में जितने भी टेबल हैं उसके जितने भी TH हैं और उसमें जितने भी TD हैं, टेबल को, TH को और TD को, तीनों के बॉर्डर को आप 1 पिक्सल उसकी मोटाई रखो, ठीक है। वो कौन से स्टाइल में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, और कौन से कलर में रहेगा, ब्लैक कलर में रहेगा। ये क्लियर है। आप ब्लैक की जगह पे यहाँ पे रेड भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो ये क्या किया, ये इसको मैं जब सेव किया तो ये कमांड क्या करेगा कि मुझे ये हमारे सिस्टम को ये बताएगा भैया जो टेबल है ना उसे, उस जो TH है उसे और जो TD है उसे, तीनों के बॉर्डर को आप 1 पिक्सल करो सॉलिड और किस कलर में, रेड, ठीक है। ये तीनों आप एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल ये देख लो कि ये काम कैसे करता है और इसके बारे में अलग अलग कैसे लिखा जाता है वो सब धीरे धीरे हम जानेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है, और जब मैं इसको रन करवाऊंगा, ठीक है, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर आ गया। और TH देखो, TH का भी बॉर्डर है, TD का भी बॉर्डर है ना, टेबल का भी बॉर्डर है। अब देखो यहां तक तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बॉर्डर तो आपके सारे आ गए, ठीक है, ये आ गया ना। अब इसकी शेप और साइज भी होती है। जैसे मान लो ये टेबल है, TR है, TH है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर स्टाइल डाल दूं, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल को मैं क्या करता हूं, सॉरी, स्टाइल पे मैं लिख देता हूं वाइट 100%, ठीक है, वाइट 100%। अब इसे मैं सेव करा के एक बार ही रन करवाता हूँ। देखो व्हाइट में इसी वजह से डाला है ताकि मेरी एक भी स्पेस मिस ना हो और आप लोग अच्छे से भी समझ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि छोटे में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसी वजह से मैं बड़ा किया इसको। तो बड़े करने के लिए यानी पूरे पेज को इसको सेटअप करने के लिए इसकी चौड़ाई को मैंने फुल ले लिया, यानी कि मेरे बॉर्डर मेरे यानी कि पेज का कोई भी एक सिंगल स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए वहां तक, उस बॉक्स का, ठीक है ना, यानी कि उस कंटेनर का। एक तरीके से समझ लो मान लीजिए मालगाड़ी है, मालगाड़ी के अंदर ये सारे सामान लोडेड है, ठीक है ना। तो ये जो मेरी मालगाड़ी है यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, यानी कि ये पेज का बॉर्डर पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। तो ये देखो यहाँ जैसा ही मैंने वहां ऑर्डर दिया कि भैया बॉर्डर 1 पिक्सल करो, अगर वहां के बॉर्डर को मैं 2 पिक्सल कर दूंगा तो ये और ज्यादा यानी कि बॉर्डर की जो मोटाई है ना वो बढ़ जाएगी। जस्ट लाइक देखो बढ़ेगी ना, वो ज्यादा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, पतला दुबला था बेचारा, खा पी कर थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है ना। तो इसकी मोटाई हम लोग डिसाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ द पिक्सल से, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे 1 पिक्सल ही रखते हैं, या चलो 2 पिक्सल ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ सारे सेल अलग अलग हैं, बॉर्डर उसके सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं एक कमांड और कोलैप्स मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं बॉर्डर कोलैप्स का यूज करूंगा तो ये सारे आपस में मर्ज हो जाएगा। अगर आप नहीं समझो तो एक बार बॉर्डर कोलैप्स को
देख लेना, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो एक एक्सेल में मैंने टेबल का चैप्टर वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप चेक कर लेना, उसमें ये चीजें आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कोलैप्स, ठीक है, अगर मैं कोलैप्स को पुट किया और तब सेव किया तो देखना ये सारे जितने बॉक्सेज अलग अलग ना वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, होगा ना मर्ज। फिर वापस मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा तो ये क्या करेंगे कि वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि बॉक्सेस सारे अलग अलग मुझे दिखने लगेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम दिखाते हैं, ये तो बॉर्डर के जरिए हम लोगों ने अपने बॉर्डर को पुट कर दिया, और बॉर्डर को पुट किस में किया? टीएच में, टेबल में, टीडी में। अब देखिए स्टाइल टेबल बॉर्डर, ठीक है, यानी कि इट मींस कि टेबल के अंदर का जो बैकग्राउंड है, चलिए एक बार उसे चेंज करने के लिए हम लोग जाते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है हर एक कंटेनर का, ठीक है, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट कलर में आता है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव कर दूं तो आप देखोगे कि ये जो टेबल का कलर है वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही रहता है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, यानी कि मेरे को हर एक बॉक्स का कलर क्या चाहिए? चेंज चाहिए, तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे बॉक्स का कलर एक साथ ही मैं चेंज करूं एक बार में ही। तो देखो यहां पर इसे हटाओ, नीचे आओ, ठीक है, और यहाँ एक और चीज टीएच को और टीडी को, ठीक है, ये दोनों का मुझे क्या करना है जी, यानी कि जितने मेरे कंटेनर है उसका कलर मुझे चेंज करना है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है मुझे, बस बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन चूज कर लेना है, और बैकग्राउंड कलर में मान लो कि मैं डाल देता हूं #96D3D3, ठीक है, ये डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा, देखना हर एक बॉक्स का कलर क्या हुआ? मेरा चेंज हो गया ना। अगर मैं टेबल कर दूंगा तो ये टेबल का भी कलर को चेंज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे टेबल को उठाता हूँ यहाँ से, या इसे सीधा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, Ctrl+C किया, Ctrl+V, इसे सेव कर दिया। अब देखो इसे मैं रन करवाऊंगा, बैकग्राउंड कलर भी देखो चेंज हो गया ना टेबल का, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो टेबल के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ, सेल के भी बैकग्राउंड को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो चेंज होगा कैसे? तो बैकग्राउंड कलर की मदद से। लेकिन बैकग्राउंड कलर में स्टाइल सेक्शन में आप एक चीज और देखना कि मैंने यहाँ पे टेबल, टीएच, टीडी तीनों में बॉर्डर डाला है, बॉर्डर के जरिए पुट किया है, ठीक है। और यहाँ फिर मैं इसको क्लोज किया हूँ, यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्लोज किया हूँ मैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर मैं क्या किया कि टीएच और टीडी दोनों के बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करने का ऑर्डर जनरेट कर दिया, राइट। तो दोनों के बैकग्राउंड कलर को जब मैं चेंज करने का ऑर्डर जनरेट किया तो देखो मेरे हर एक सेल, इट मींस कि मेरे हर एक कंटेनर का जो है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, अब ये बैकग्राउंड कलर तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि भाई ये ना रेक्टेंगुलर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ना थोड़ा इसका रेडियस मुझे चेंज करना है। रेडियस किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, वो जो साइड में जाकर के टर्न ले रहा था। तो अब उसको चेंज मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो अब उसमें देखिए, उसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप चाहो तो ये टेबल के अंदर भी पूरे बॉर्डर को चेंज, बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को मैं डाल देता हूं मान लो 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल में जब डाला और उसके बाद इसको रिफ्रेश किया, देखो इस साइड में जितने कॉर्नर है इसके बॉर्डर के रेक्टेंगुलर से पहले जितने भी कॉर्नर है, ये देखो, ये देखो, ये जितने भी हैं, कंटेनर हो, टेबल हो, टीएच हो, टीडी हो, सब देखो, सब क्या हुआ? एक सेम नया लुक ले लिया। यानी कि ये जो उसका कोना है ना, ये जो ऊपर का कॉर्नर है, सारे कॉर्नर रेक्टेंगुलर के हैं, ठीक है। वो क्या किया? सारे कॉर्नर को टर्न ले लिया। यानी इट मींस कैसे बताया? यू टर्न लेते हो ना रोड पे चलते चलते, बस वो भी यू टर्न की शेप में मुड़ गया है। इट मींस कि वो एक तरीके से 10 पिक्सल, यानी कि आप समझ लो कि एक तरीके से एंगल बना लिया ये, ठीक है। तो ये रेडियस होता है। अब ये रेडियस तो हम लोगों ने देख लिया कि रेडियस कैसे जनरेट करते हैं, किस एलिमेंट के थ्रू रेडियस जनरेट करते हैं। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं? कॉर्नर को राउंडेड करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्नर को हम राउंडेड करते हैं, ठीक है। अब राउंडेड तो हो गया। अब इसके बाद देखो तीसरी चीज, अब मैं चाहता हूं ना कि ये जो राउंडेड है, ये जो सॉलिड यहाँ पे आया है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सॉलिड है हमारी बॉर्डर की स्टाइल है,
ठीक है, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये जो डॉटेड आते हैं सॉलिड आते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि डॉटेड लिख देता हूं मैं, डॉटेड लिख के सेव किया और यहाँ रन करवाया, देखो सारे बॉर्डर जो है ना उसके सॉलिड की जगह पे क्या आ गए, डॉटेड आ गए। उसी तरीके से डैश होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है, ग्रुप होती है, रूट्स होती है, इंसर्ट, आउटसेट, हाइडन, यानी कि होती है स्टाइल इसकी। तो ये सारी स्टाइल आप चाहो तो बॉर्डर में पुट कर सकते हो। जैसे सॉलिड में जब ये रखा था तो देखा था एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आ जाती थी। अब मान लो कि इसमें मैं डबल ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ, DOUBLE, डबल। अब इसमें देखो ये जो है ना बॉर्डर, ये क्या हो जाता है, डबल शो करने लगता है। और ये पता कैसे चलेगा, अब देखो पता ये ऐसे चलेगा कि आप चेक कर लो। अब डबल रेडियस में जैसे ही मैं इसकी साइज को इंक्रीज किया, यानी कि उसको थोड़ा सा बोला कि भाई थोड़ा सा और मोटा हो जाए यार, ठीक है, जैसे ही वो मोटा हुआ मुझे वो डबल साफ क्लियर आया, पता चलने लग गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अब ये तो हो गया। अब इसमें आप चाहो तो इंसर्ट भी ले सकते हो, बहुत सारी आती है इंसर्ट, या ग्रुप ले लेते हैं एक बार हम, GROOVE, ग्रुप लेट करके इसे सेव करके इसे रन करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रुप की शेप में आ जाएगा। अब यही आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो इसे भाई इसके लिए भी हम 5 पिक्सल ले लेते हैं, सेव करके रन करवाते हैं। ये देखो ये ग्रुप की तरह आपको दिखने लगे। ये सारी डिजाइन होती है जो कि आप चाहो तो पुट कर सकते हो। आप चाहो तो इसके बॉर्डर का कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग वापस ले लेते हैं, सॉलिड ही चलते हैं, सॉलिड ही बेटर रहता है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिजाइन वगैरह करना नहीं है, सॉलिड ले लेते हैं। अब सॉलिड के बाद क्या करेंगे, हम लोग बॉर्डर कोलैप्स का भी यूज करेंगे। बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है हमारे लिए, बॉर्डर कोलैप्स हमारे सारे सेल्स को आपस में मर्ज कर देता है। क्या करता है, सारे सेल्स को आपस में मर्ज कर देता है, जिसके थ्रू जो ये स्पेसेस दिख रही है ना मुझे, वो सारी एंड हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। ये देखो सारी स्पेसेस हमारी खत्म हो गई। अब मैं चाहता हूं कि बॉर्डर के कलर को भी मैं चेंज कर दूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं चेंज करता हूं, TH और TD के ही बॉर्डर को मैं चेंज करता हूं, बाकी तो ऊपर वाले डिजाइन को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर में मान लो कि दे देता हूं, कुछ भी दे दो, H96 D1, ठीक है, ये दे दिया। अब इसको मैं रन करवाता हूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एलईडी सेम कलर में आ गया। अगर मैं इसे यहाँ पे दे दूं ग्रीन, ठीक है, सेव कर दूं, और सॉरी कोलन सेमीकोलन लगाना भूल गया। अब देखो ये सारी क्या हो गई, चेंज हो गया। और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना कि भैया यहाँ से रेड को आप ग्रीन कर सकते हो, या यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो सेव करके, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्लियर है। और आप यहाँ पे चाहो तो अलग भी कर सकते हो। मान लो कि आपको करना है कोई भी एक कलर बताओ ना यार, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। पिंक लेने के बाद जब हम यहाँ पे करेंगे तो भी मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको दोबारा हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करा। अगर हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं तो देखना वो वापस पिंक में ही चेंज हो जाएगा, आ गया ना चेंज, ठीक है। तो ये हमारी बॉर्डर्स हैं, सॉरी बॉर्डर की कलर है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर के किसी भी कलर को आप सेट कर सकते हो। अगर आप इसके जरिए यहां से भी कर सकते हो, या आप इसे यहां से हटा भी सकते हो। जस्ट लाइक मान लो कि आप यहाँ पे 5 पिक्सल सॉलिड ही ले लो, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हो, और इसे आप चाहो तो अलग अलग भी बता सकते हो कि हाँ भैया ये अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको नीचे बताया ना कि बैकग्राउंड कलर दिया, उसके बाद फिर अगर मैं चाहूँ तो बॉर्डर का कलर भी दे दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो, अब मुझे इसकी साइज, यानी कि ये तो हो गया आपका रेडियस, कोलैप्स और बॉर्डर। बॉर्डर कैसे पुट करते हैं भाई, तो बॉर्डर के थ्रू हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी का भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस के थ्रू हम राउंडेड बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोलैप्स के थ्रू हम आपस में एक दूसरे सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब चलो यानी कि इसकी टेबल की साइज पे बात करते हैं कि आखिर ये टेबल की साइज का हमें क्या अंतर आ सकता है। तो मान लो ये टेबल की साइज मैंने वाइड 100% रख दी। ये इनलाइन एलिमेंट, ये इनलाइन सीएसएस है, पता है ना। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लेना यार, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा।
बेटर तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप सीएसएस का वीडियो नहीं देखोगे ये सब क्लियर नहीं आएगा कि आखिर मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस की, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है और फिर इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें आपको वहीं पे क्लियर होगी। जो टीएच है, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पर नोटिस करना, टीएचडीडी ये क्या है, ये आपको वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। तो बेटर समझने के लिए आप एक बार उस चैप्टर को देखना, तब इस वीडियो को देखना, ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, इनलाइन सीएसएस का यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ के स्टाइल यानी कि इस टेबल के स्टाइल पे गया मैं, और उसके बाद मैंने इसे कहा कि भैया मुझे जो वाइड है ना, यानी कि मुझे जो चौड़ाई है इसकी वो फुल चाहिए, कहीं से कोई गैप नहीं चाहिए, 100% चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे 100% की जगह 50% कर दूं तो ये 50% पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये बाकी का 50% रह गया और ये 50% यहाँ से देखो, यहाँ से 50% रह गया इधर, और ये 50% में इधर ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए मैं इसे यहाँ 100% कर देता हूँ। 100% करने के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरीके से आपका सेट कर जाएगा पेज के अंदर। अब देखो ये तो हो गया मेरा टेबल का पूरा चौड़ाई, भाई इसकी वाइड हो गई 100%। अब मैं चाहूंगा कि वाइड तो 100% हो गई, लेकिन फिर भी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कुछ अलग तरीके से यूज किया जाए, यानी कि मेरा फर्स्ट नेम जो है वो थोड़ा कम रहे। फिर देखो पहले टीएच फर्स्ट नेम इसकी वाइड तो दे दी। अब इसमें क्या करूंगा, मैं स्टाइल पुट कर दूंगा, ठीक है। स्टाइल पुट करने के बाद इसका मैं क्या करता हूं, ये मैंने स्टाइल पुट किया और इसके बाद इसको मैं दे देता हूं कि भैया ये मेरा हो जाए, स्टार्टिंग में मेरा 50% रहे, ठीक है। 100% था वो याद रखना है, ये वाला वाइड्स यहाँ पे याद रखना है कि आपने टोटल 100% कवर रखा है, इसमें से आप 50% दे रहे हो फर्स्ट नेम को, उसका यानी कि 100% का 50% किसे दे रहे हो, फर्स्ट नेम को। तो अगर आप 50% फर्स्ट नेम को दोगे और उसके बाद आप जब रिफ्रेश करोगे इसको, ठीक है, तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 50% में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। सॉरी इसी वजह से वो अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 50% लिख दिया, बल्कि यहाँ पे मुझे व्हाइट लगाना चाहिए था, ठीक है। व्हाइट लगाने के बाद कोलोन का सिंबल जरूर पुट करना, तभी ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब जब मैं इसे यहाँ पे पुट कर दिया, आप देखो यहाँ पे जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो ये जो मेरा 100% था, 100% पे इसने क्या किया कि 50% में मेरा से फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है। 50% तो आप चाहो तो इसमें आप 20% भी डाल सकते हो। 20% पे जब आप डालोगे तो 20% आपका सिर्फ फर्स्ट नेम का लेगा स्पेस। इट मींस कि ये आपका जो टीएच एलिमेंट है, ठीक है, उसका वो क्या करेगा, साइज 20% कर देगा, और उसका वो इफेक्ट क्या होगा कि वो नीचे के सारे जो है ना सेल वो भी एज इट इज शेप में, यानी कि एक पूरी कॉलम को ये क्या करता है 20% पे कन्वर्ट कर रहा है। बाकी मेरे पास रेस्ट कितने बच गए, 80% बचे ना। देखो मैंने 100% ले रखा था, 20% को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो बाकी मेरे पास रेस्ट बच गया 80%। अब मैं 80% में चाहूँ तो इसको भी मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉपी मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने के बाद इसको मैं देता हूँ 30 और ये इसे मैं देता हूँ 30% देता हूँ, बहुत है, ठीक है। अब इसे मैं पुट किया, देखो ये मेरा जो था पहला जो कॉलम था ये वाला, ये है मेरा 20%, ये है 30%, और बाकी जो रेस्ट बच गया ये है वो कितना 50%, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं इसे 40% दे दूं, ठीक है, और मैं इसे भी 40% दे दूं, तो देखना लास्ट वाला जो मेरा कॉलम रहेगा वो 20% में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है ये क्या हुआ 40% में हो गया, ये भी 40% में हो गया, ये जो मेरा 40 कितने हो गए 80, और ये कितने बच गए 20%, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक 20% में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर कहीं पे भी किसी को डाउट लगे भाई याद से बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया मेरा वाइड्थ यानी कि इसकी साइज, ठीक है। अब हम लोग इस पे ये देखेंगे कि भाई साइज तो देख लिया, अब हाइट का क्या, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो हाइट पे भी इस पे काम कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि कोई मैं टीए रो को ले लेता हूँ, जैसे मैं सेकंड रो को ले लेता हूँ, राम शर्मा 32, ये वाले सेकंड रो को मैं ले लेता हूँ, ये सेकंड रो को। अभी सेकंड रो पे मुझे क्या काम करना है कि इसका वाइट मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्लियर करो इस वाइट को। वाइट का मुझे कोई जरूरत है नहीं अभी, यहाँ पे सीधा हम लोग 100% पे ही अभी काम करेंगे, क्लियर, ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं क्या करूंगा ना कि मुझे इसी को ले लेता हूँ, यहीं पे मैं कर लेता हूँ फर्स्ट ही रो को मैं कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल में कैसे डाटा पुट होता है रो बाई रो। अब मैं इस पे क्या करूंगा कि इस पे वापस यहाँ पे वाइट की जगह पे सिर्फ
हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। हाइट में मैं मान लो कि 100 पिक्सल ले लेता हूँ, परसेंटेज से भी ले सकते हो और पिक्सल से भी ले सकते हो, 2-3 चीजें होती हैं, आप देखना ना सीएस में और आगे आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। जैसे ही मैं इसका हाइट 100% करूंगा और इसे मैं सेव करूंगा, देखो मेरा फर्स्ट रो यानी कि जो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसकी हाइट क्या हो गई हमारी, बढ़ के कितनी हो गई, देखो 100 पिक्सल। अगर मैं इसे 200 पिक्सल करूंगा तो ये 200 यानी 150 करूंगा तो ये 150 में कन्वर्ट हो जाएगा, 200 करूंगा 200 में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 पिक्सल में करूंगा तो 50 पिक्सल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, तो अब देखो ये तो 50 पिक्सल में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है हमें कि इसकी पैडिंग करनी है। पैडिंग मींस देखो पैडिंग क्या होती है, पहले हमारे कंटेंट्स होते हैं, ये देखो ये हमारे क्या है, कंटेंट्स हैं जो कि बॉक्स के अंदर पुट रहते हैं। जैसे कि आप सूरज हर किसी के घर में होता है, सूरज के अंदर बहुत सारे रो होते हैं बने हुए, रो बाई रो आप सूज रखते हो। मान लो कि आपका सूज है जो सबसे नीचे वाले रो में रखा हुआ है, आपके फादर का सूज उसके ऊपर वाले रो में रखा हुआ है, आपकी मदर का शूज उसके ऊपर वाले रो में रखा हुआ है। चप्पल रखो, शूज रखो, सैंडल रखो, जो रखना है रखो यार, मैं रो बाय रो बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब शूज रखते हो तो एक दूसरे से सटा के नहीं रखते हो, थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे रखते हो ना, ठीक है। तो वही होता है हमारे कंटेंट्स के बीच का गैप। याद रखना हमेशा कि पैडिंग और मार्जिन ट्रांसपेरेंट होती है, पैडिंग और मार्जिन ट्रांसपेरेंट होती है। तो देखो ये मेरा कंटेंट है, इसके बाद होती है पैडिंग, उसके बाद होती है मार्जिन। अब देखो पैडिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम अपने स्टाइल वाले मोड में, ठीक है। स्टाइल मोड में क्या करेंगे कि मुझे टेबल की पैडिंग नहीं करनी है, सिर्फ टीएच और टीडी की पैडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी, पैडिंग की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, पैडिंग की। अगर पैडिंग की मैं प्रॉपर्टी को जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा और पैडिंग में मान लो कि डाल देता हूं 15 पिक्सल, 15 पिक्सल या 10 पिक्सल ही ले लो यार, क्या दिक्कत है, 10 पिक्सल ही डाल देता हूं, ठीक है। 10 पिक्सल में पैडिंग कर दिया। आप सेव करने के बाद जैसे ही मैं करूंगा, देखो कंटेंट के चारों साइड यानी कि अप डाउन लेफ्ट राइट चारों साइड इसने क्या किया, 15 पिक्सल का स्पेस जनरेट कर दिया। यानी कि जो हमारे कंटेंट है वो चारों साइड से 15 पिक्सल के स्पेस में जनरेट हो गया। अब आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पैडिंग लिखे, पैडिंग आप लेफ्ट कर सकते हो, पैडिंग राइट कर सकते हो। मान लो कि मुझे सिर्फ लेफ्ट से जगह छोड़नी है, ठीक है, राइट से नहीं छोड़नी है मुझे, तो पैडिंग लेफ्ट कर दो आप। पैडिंग लेफ्ट करके जब इसे आप सेव करोगे तो देखो यहाँ से क्या हुई, हमारी जो पैडिंग है यानी कि हमारा जो स्पेस है सिर्फ लेफ्ट से हुआ, अब ऊपर से नहीं हुआ, नीचे से नहीं हुआ, लेफ्ट राइट से नहीं हुआ। राइट ये बाय डिफॉल्ट आपका शेप है, एक सेल का, एक कंटेनर का शेप है, ठीक है। तो यहाँ पैडिंग देखो, यहाँ पे जो पैडिंग है ये क्या हुई, ये आपकी पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल शिफ्ट हो गई, ठीक है। उसी तरीके से आप राइट से कर सकते हो, ठीक है, टॉप से कर सकते हो। देखो टॉप जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये ऊपर से स्पेस जनरेट कर देगा, लेफ्ट में वापस ये क्लोज हो जाएगा। देखो लेफ्ट से जो स्पेस था वो हट गया ना, और ऊपर से देखो मैंने जैसे ही टॉप दिया तो जो हमारा ऊपर से स्पेस है, ठीक है, वो कवर हो गया। पैडिंग के ऊपर तब होती है बॉर्डर और तब होती है मार्जिन। और मैंने क्या बोला था कि पैडिंग ट्रांसपेरेंट होती है। देखो इसमें कोई कलर आया नहीं आया, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और बस इसको जब मैं हटा दूंगा टॉप वगैरह, सिर्फ पैडिंग डालूंगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लेफ्ट राइट और आप टॉप बॉटम चारों साइड से ये पैडिंग ले लेगा हमारी 10 पिक्सल। यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि सेल स्पेसिंग। अब मान लो कि टेबल है, टेबल के अंदर का जो सेल है यानी कि ये सारी सेल, कंटेनर, एक कंटेनर TH TD, ये क्या है, सेल है हमारे, ठीक है। TR क्या है, रो है हमारा। क्यों TR हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि टेबल में रो बाय रो डाटा पुट होता है। अब मान लो कि इसके इन दोनों के बीच की स्पेसिंग मुझे ज्यादा करनी है, ठीक है। तो चलो अब देखो मुझे टेबल की स्पेसिंग ज्यादा करनी है, तो मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, उसे क्यों डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। टेबल की मुझे क्या करनी है, बॉर्डर स्पेसिंग करनी है, ठीक है। तो टेबल की जब मैं बॉर्डर स्पेसिंग करूंगा, सॉरी ये हो गया टेबल बॉर्डर स्पेसिंग। यहां से मैं टेबल इसलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर कोलैप्स है, ठीक है। ये देखो ये मेरा बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर कोलैप्स है और सिर्फ बॉर्डर है। लेकिन अब इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वही चीज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और बॉर्डर के साथ मैं लगा देता हूं स्पेसिंग, ठीक है। ये क्या करता है, हर एक सेल के बीच में स्पेस जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट ये कितने पिक्सल का होता है, 2 पिक्सल होता है। बाय डिफॉल्ट जो स्पेस सेट होता है हमारे पास
वो होता है 2 पिक्सल का, ठीक है। और ये बॉर्डर और स्पेसिंग जो हमें पुट करना रहता है, यानी कि हर एक सेल का उनके बीच में स्पेस रहे, ठीक है, टेबल एलिमेंट के अंदर, वो किसके थ्रू, किस प्रॉपर्टी के थ्रू पुट कर सकते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग के थ्रू। जैसे देखो मैं यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं यहाँ पे दे दिया सेट 15 पिक्सल का, ठीक है। 15 पिक्सल के सेट पे मैं जैसे ही इसको पुट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेस 15 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे यहां से इसको हटाना पड़ेगा। देखो बॉर्डर की जो स्पेसिंग हो गई वो क्या हो गई, 15 पिक्सल पे हो गई। अब इसमें मैं बॉर्डर भी पुट कर देता हूं 2 पिक्सल पर रेड, नहीं मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर ले लेता हूँ, ठीक है। कलर इस वजह से लिया क्योंकि आपने वहां पे, मैं पहले वाले में देखा था कि मैंने सबको एक साथ कंबाइन किया था, वो एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैं ऐसा कर रहा था। वो बहुत ईजी है, जैसे ही पढ़ोगे जान जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर ले लिया, बॉर्डर कलर के बाद मैं इसको रेड कर दिया, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मैं एक ही साथ ले लेता हूं। तो ये बॉर्डर की स्पेसिंग हमारी क्या हो गई, 15 पिक्सल की हो गई। मैं उसे करके दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल मुझे, मैं स्पेसिंग कर रहा हूँ ना, इसी वजह से मैं आपको वो अलग अलग करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं एक ही बार में तो वहां से हटा दिया, मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं बॉर्डर स्पेसिंग देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलो ये बॉर्डर स्पेसिंग हो गई आपकी 15 पिक्सल की, क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हो, 10 पिक्सल भी कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। पहले इंक्रीज करके देख लो, 20 पिक्सल करके आप सेव करके देख लो, ये देखो और ज्यादा स्पेस बढ़ गया ना टेबल के अंदर, ठीक है। उसी तरह आप इसे 10 पिक्सल भी कर सकते हो, इसे करोगे तो ये स्पेस डिक्रीज हो जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट कितना में सेट होता है, 2 पिक्सल पे ये सेट होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसे यहाँ से हटाते हैं। स्पेसिंग आपको क्लियर हो गई, हाँ स्पेसिंग अब आप लोग को क्लियर है। अब देखो अब मुझे क्या, अब मुझे करना है ना कि भाई ये जेब्रा स्ट्रिप क्या होता है, ठीक है। अब देखो हर एक रो के बाद अगला रो को व्हाइट रखो, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, फिर रेड, ठीक है। तो ये किस तरीके से चलता है, ऑड और इवन। ऑड किसे, ऑड में होता है जैसे 1 3 5 और इवन 2 4 6, तो ये उसके तरीके से चलता है। जैसे मान लो कि हमें टीआर एलिमेंट को क्या करना है कि स्पेसिंग करना है। अब देखो टीआर एलिमेंट को हम स्पेस कैसे करेंगे, तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम है चाइल्ड, ऑड और इवन, जैसे टीआर, ठीक है। मुझे टीआर पे करना है क्योंकि रो बाय रो ही बॉर्डर जब स्ट्रिप लगाओगे ना, सेल बाय सेल तो लगाओगे नहीं, ठीक है। तो पहले हम रो बाय रो देख लेते हैं। टीआर को मैंने ले लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड, और उसके बाद डाल दूंगा यहाँ पे एक इवन, या ऑड भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इवन का मतलब क्या गया, 2 4 6, यानी पहला रो छोड़ देगा, सेकंड रो को वो कवर करेगा, फिर दूसरा रो छोड़ देगा, तीसरे रो को वो कवर करेगा। तो ये मैंने फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया, क्लोज किया, अब एंटर मारने दो। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बॉर्डर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में मैं कुछ भी ले लेता हूं, जस्ट लाइक HD6 1 2 3 4 ये ले लेते हैं, या 1 ले लेते हैं, क्लियर। अब इसे सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। या बॉर्डर कलर को सीधा रेड ले लेते हैं,
हाँ ये देखो, उस प्रॉपर्टी से इस पे इफेक्ट पड़ रहा था, आई थिंक पिछली बार भी यही हो रहा था। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हुआ, मेरा जेब्रा स्ट्रिप में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि पहला रो को छोड़ दिया इसने, ठीक है, दूसरा सॉरी पहला कवर किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा कवर किया, चौथा छोड़ा। ठीक है, यानी 2 4 6 इवन मैंने डाल रखा था ना, तो 2 4 6 इवन का मतलब होता है कि उस रो को वो कवर ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं ऑड लिख देता, ठीक है, तो ये पहले को कवर नहीं करेगा, ठीक है, दूसरे को करेगा, तीसरे को नहीं करेगा। ठीक है ना, अब देखो पहले को किया, दूसरे को नहीं किया, तीसरे को किया, चौथे को नहीं किया, और फिर पांचवे को करेगा। ठीक है, तो ये है इसकी जेब्रा स्ट्रिप। यहां तक सबको क्लियर है? अगर कहीं डाउट रहे तो बताना, ठीक है ना। सो आप ये चीज तो यहाँ पे देख लिया कि जेब्रा स्ट्रिप से आप एक लुक को बहुत अच्छा कर सकते हो, बैकग्राउंड उसकी चेंज करके, यानी कि एक रो छोड़ के दूसरे रो छोड़ के तीसरे रो, ठीक है ना, और इवन की मत है। और इसके लिए कौन से सेलेक्टर का आप यूज करोगे? nth चाइल्ड, nth डैश चाइल्ड, ब्रैकेट, ऑड और इवन, जो कि हमारा यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। ये देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आप याद रखना है, इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जेब्रा स्ट्रिप का यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें एक आप, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकली चेंज हो। हॉरिजॉन्टली तो हो गया 1 2 3 4 काम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वर्टिकली ये चेंज हो, तो वर्टिकली कैसे चेंज होगा भाई? ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टी आर की जगह पे मैं टी डी कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपल, और फिर यहाँ पे कॉमा देता हूं, फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, और टीडी की जगह पे मैं यहाँ कर देता हूँ टीएच। इट मींस कि पहले मैंने किस पे लगा रखा था? टीआर पे, यानी कि रो बाय रो लगा रखा था। अब मैं लगा रहा हूँ वर्टिकली, मुझे करना है, तो मैं क्या है किस पे लगाऊंगा? टीडी और टीएच पे लगाऊंगा, ठीक है। और टीडी टीएच पे मैं जैसे ही लगाऊंगा, उसके बाद ये क्या करेगा कि देखो मेरा वर्टिकली हो गया ना, ये क्या करेगा? सिंगल 1 बाय 1 ये वर्टिकली मूव करेगा। इट मींस कि पहले इसने क्या किया कि टीडी के, यानी कि कितने टीडी है हमारे यहाँ पे, चेक करो, 1 2 3, देखो जितने भी टीडी हैं, ठीक है, इसमें ये क्या किया कि एक पहला यानी कि ऑड, यानी कि पहले को लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को ले लिया, ठीक है, पहले को लिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को ले लिया। यहाँ क्लियर है? अब देखो उसके बाद मैंने क्या लगाया था? टीएच। टीएच में भी मैंने ऑड ही लगाया था। टीएच अब मेरा कहाँ पे है भैया? ऊपर में है, 3 है। अब उसमें पहले को लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को ले लिया। देखो पहले को लिया, दूसरे को छोड़ दिया और तीसरे को ले लिया। तो टीएच और टीडी, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे भी टीडी कर सकते थे। अगर यहाँ पे आप टीडी पुट करते ना, ठीक है, टीडी सिंपली पुट कर देते, ठीक है ना, तो ये क्या करता, आपको ये यहाँ पे वापस दोबारा ये लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, ये लिखने की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती। आप इसी से वर्टिकली इसे मूव कर सकते थे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे टीएच और टीडी की से आप वर्टिकली कैसे मूव कर लिए, वो रो बाय रो आप कर लिए, हॉरिजॉन्टली आप कर रहे थे टीआर की मदद से। किसकी मदद से? टीआर की मदद से। टीआर क्या था? पूरा एक रो था, उसमें टीडी क्या है, टीएच क्या है वो नहीं देख रहा था। वो क्या कर रहा था? टीआर को कर रहा था फॉलो, यानी कि आपको एक रो को कलर कर रहा था, दूसरे रो को छोड़ रहा था, तीसरे रो को कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टीडी को कर रहा है। टीडी मींस टेबल डाटा को कर रहा है, ठीक है ना, टीआर को नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टीडी का कमांड फॉलो करेगा, पर एक टीडी को कलर करेगा, उसका दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को छोड़ेगा, पांचवे को करेगा। अगर इवन रहता है, यहाँ पे मैं अगर इवन कर दूं, ठीक है, तो देखना ये क्या करेगा, इवन। अब इवन जब मैं इस पे करता हूं, तो पहले को ये छोड़ा, दूसरे को किया, तीसरे को छोड़ा, अगर चौथा रहता तो वो चौथे को करता, पांचवा को छोड़ता और छठे को करता। तो ये है ऑड और इवन में अंतर, यानी कि 1 3 5 के रेशियो में हम ऑड और ऑड से कन्वर्ट कर सकते हैं कलर को, और इवन के थ्रू 2 4 6 में की तरह हम लोग कवर कर सकते हैं, यानी कि 2nd नंबर, 4th नंबर, 6th नंबर। चल यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कभी कभी मन करता होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं हॉरिजॉन्टली भी करवाऊं और वर्टिकली कराऊं। तो बिल्कुल कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो। अब इसमें ज्यादा दिक्कत तुम्हें थोड़ी ना आनी है। यहाँ पे इसे पुट करो, यहाँ पे टीआर को पुट कर दो, टीआर को पुट कर दो, टीआर को पुट कर दिए। अब चलो यहाँ पे
टीआर को पुट करने के बाद इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। स्टाइलिंग शुरू करते हैं यहाँ किससे, बैकग्राउंड, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो है ना, इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कुछ और ले लेता हूँ। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ येलो था, यहाँ रेड था। अब मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पिंक ले लूंगा। पिंक ले लिया, बस। अब देख लो रिजल्ट क्या आया। और यहाँ पे मैं क्या लिया था, ऑड लिया था। अगर मैं यहाँ इवन लूंगा, EVEN, अब तब रिफ्रेश करूंगा, देखो ये एक अलग लुक में आ गया ना। तो ये आपको क्या मदद करता है कि आपका वर्टिकली भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है और वर्टिकली हो रहा है। ये ऐसे टेबल का लुक देने के लिए काम आता है। और बेसिकली ये पढ़ना है आपको CSS में ज्यादा डीपली, और उस समय मैं पढ़ाऊंगा इसे ऐसा कि जब आप टेबल को डिजाइन करोगे तो लगेगा कि हाँ भैया मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप इसे क्या कहा जाता है उसे यार, लुक दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज होता है यहाँ, तो देखो जब मेरा माउस है, माउस के कर्सर को देखना, जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो कुछ इफेक्ट ये नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब देखो जैसे ही मैं एक कमांड, एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा सेलेक्टर का, ठीक है, और उसे मैं पुट करूंगा कि जब भी मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा माउस का कर्सर राम पे जाए, फर्स्ट नेम पे जाए, ये सब पे जाए, तो इसका कलर क्या हो, चेंज हो जाए। तो कभी कभी आप वेबसाइट वगैरह में देखते हो कि जब आप माउस के कलर को ले जाते हो तो वहां पे उसका कलर कभी लाइट हो जाता होगा, कभी डीप हो जाता होगा, ठीक है। तो अब वो करता कैसे है, ठीक है, वो करता कैसे, तो अब वो करता कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। वो क्या करता है ना कि TR का यूज करता है, टेबल रो का यूज, प्रॉपर्टी का यूज कर लेता है। अब उसमें ये क्या करेगा कि हैंड ओवर का यूज करेगा, एच ओवर का यूज किया। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड कलर को क्या करेगा, रख लेते हैं हम D6 1 2 3 4, ठीक है। अब इसे रखने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो जब भी मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है कलर उसका। क्यों भाई, क्योंकि एच ओवर जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, एच ओवर का मतलब होता है हैंड ओवर। एच ओवर का मतलब क्या होता है, हैंड ओवर, मतलब कि जब भी मेरा माउस का कर्सर वहां पे जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए। जब भी मेरा माउस का कर्सर वहां जाए तो क्या हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। और कलर चेंज हो जाए तो वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाए, किस में हो जाए, D6 4 टाइम E। बहुत सारी यार, ये कौन सा कलर आपको कहा जाएगा यार, ये तो देखना पड़ेगा मुझे, इतने सारे कलर के नाम मुझे याद नहीं रहेंगे, ठीक है। ये देखो एज इट इज वापस वैसे ही आ गया। मैं जब भी इस पे ले जा रहा हूँ तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा तब भी कोई ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड चाइल्ड को। देखो ये हो गया, इसे मैं सेव किया यहाँ पे, फिर जाके इसे रन किया, आ गया ना। इससे कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट रहेगा तो बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया इसमें कि क्या क्या पढ़ा, आप ही लोग बता दो, ठीक है। तो चलो मैं ही बताता हूँ, छोड़ो यार आप क्या बताओगे, मैं ही आपको बताता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या किया। पहला पढ़ा हम लोगों ने ऐड अ बॉर्डर, कि बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टाइल, यानी कि बॉर्डर के बैकग्राउंड को कैसे, यानी कि सेल के बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, किस प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि राउंड टेबल कैसे बनाते हैं, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज करके। राउंड टेबल कैसे बनाते हैं, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज करके। चौथा हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर की स्टाइलिंग भी होती है, जस्ट लाइक डॉट, डैश, सॉलिड, डबल, बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, ठीक है। पांचवा हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर का जो कलर है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 पिक्सल सॉलिड रेड जो मैं लिखता था, तो डायरेक्ट मैं चाहूँ तो बॉर्डर कलर को भी मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर की वाइड कितनी है, ठीक है। वाइड के हिसाब से हाइट को हम लोगों ने जनरेट करना सीखा, ठीक है, यानी कि इसकी साइज पे हम लोगों ने काम किया, ठीक है। साइज पे काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टाइल एलिमेंट का यूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी को पुट किए, ठीक है। उसके बाद देखे हम लोग कि उसकी हाइट कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक किया कि उसकी पैडिंग कैसे बढ़ाते हैं। पैडिंग को मैं चाहूँ तो सिंगल भी बढ़ा सकता हूँ और एक साथ ही बढ़ा सकता हूँ, क्लियर।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर रहेगा तो बताना, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सेल स्पेसिंग कंप्लीट हो गया, पैडिंग कंप्लीट हो गया, इसे पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर रेडियस ये जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू आता है? बॉर्डर रेडियस के प्रॉपर्टी के थ्रू। ये डॉटेड बहुत सारे जगहों पे चेंज होते हैं, जैसे कि डैश में, सॉलिड में, डबल रेज, आउटसाइड हिडन। देखो यहाँ पे सारे तो मैंने लिख ही रखा है टेबल जेब्रा स्ट्रिप के बारे में, ठीक है ना। तो ये कहाँ चेंज होते हैं? हमारी जेब्रा स्ट्रिप में चेंज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अरे नहीं यार, जेब्रा स्ट्रिप की चेंज करने के लिए कहाँ से काम आएंगे? ये होता है बॉर्डर स्टाइलिंग के लिए, यानी कि जो ये डॉटेड है ना, ये देखो ये रहा डॉटेड, यहाँ पुट है, उसके बाद डैश आप पुट कर सकते हो, सॉलिड पुट कर सकते हो, डबल पुट कर सकते हो, ग्रुप पुट कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपकी जेब्रा स्ट्रिप। ये जो है जेब्रा स्ट्रिप, यानी कि जेब्रा को देखे हो ना, जानवर को, ठीक है, उसकी जो स्ट्रिप रहती है उसी तरीके से ये होती है। ये किसके थ्रू आती है? किसके? ऑड और इवन के थ्रू। और इसके लिए कौन सा सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है हमें? ठीक है, इसके लिए जो सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है उसका नाम है nth चाइल्ड इवन और ऑड, ठीक है। ऑड मींस 135, इवन मींस 246, क्लियर। और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज भी देख लिया कि हॉरिजॉन्टली कैसे हम लोग करते हैं और वर्टिकली कैसे करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों एक साथ कर सकता हूँ। अगर मेरे माउस को कर्सर को वहां ले जाऊं तो फिर वो एक अलग रूप ले लेता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी डीपली स्टाइलिंग है भाई, जो कि CSS में आप लोगों को पढ़नी है। बेसिकली मैं पढ़ा रहा था कि आप लोग अगर चाहो तो इनलाइन का यूज करके, हेड के अंदर यूज करके भी आप इसे पुट कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।